हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में कौन से पढ़ रहे थे, हमने जो पवने थे उनके बारे में क्या है डिस्कस किया था कि पवने किस प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ पर इनके क्या क्या जो नाम हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने क्या पिछले सेशन में क्या पढ़ा था, स्थानीय जो पवने हैं उनके प्रकार पढ़े थे। स्थानीय जो पवन है वो ठंडी और क्या गर्म दो प्रकार की होती है। मैंने इनके बारे में क्या आपको क्या विस्तार पूर्वक बताया था। अब हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट हमारे ज्योग्राफी में कौन सा आता है, चक्रवात है। ठीक है, क्या है, चक्रवात है, जिसे बमूलिया बवंडर के नाम से जानते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, बमूलिया या क्या बवंडर कहते हैं। चक्रवात जो होते हैं क्या होते हैं, चक्रवात क्यों आते हैं, यानी तूफान जो होते हैं वो क्यों आते हैं, और भारत में ये कब कब किस किस नाम से कह जाने गए थे। ठीक है, तो चक्रवात जो होते हैं वो एक कह वायुदाब के केंद्र के कह एक पूछल, जैसे पुछल तारा होता है इस प्रकार के वायुदाब का एक मिश्रण होता है, जिसमें क्या केंद्र की तरफ क्या न्यून वायुदाब होता है और बाहर की तरफ क्या है उच्च वायुदाब बन जाता है। ठीक है, तो चक्रवात जो किस प्रकार का न्यून वायुदाब का होता है। ठीक है, जिसके बाहर तरफ क्या है, केंद्र में तो क्या है न्यून होता है, बारों के चारों तरफ जो क्या है उच्च वायुदाब बन जाता है और इस प्रकार का एक गोल आकृति यह धारण कर लेता है। इसे क्या कहा जाता है, चक्रवात कहते हैं। ठीक है, चक्र प्लस वात दो शब्दों से बना है, चक्र और क्या है वात है। चक्र का अर्थ होता है बमूलिया या बवंडर के नाम से जानते हैं। चक्र होती है, हमने बचपन में देखा होगा, खूब चप्पलें मारी है हमने, चक्रवात बमूलिया आता था। ठीक है, पैसे आएंगे। ठीक है, एक कहावतें होती है, छोटे बचपन में होते तो कहते थे क्या इनमें चप्पल मारेंगे, चक्रवात में तो क्या है पैसे मिलेंगे थे। छोटे होते तो क्या है बमूलिया जब उड़ाता था क्या चप्पल खोल के मारते थे चप्पल, तो चप्पल वहाँ जाते देखते थे पैसे है कि नहीं है। ठीक है, पैसे वहाँ कहाँ नहीं थे। ठीक है, ये एक कहावतें होती थी। ठीक है, तो ये क्या होता है बमूलिया या एक बवंडर होता है, यानी इस प्रकार की चक्री होती है जो हवा का केंद्र में न्यून वायुदाब होता है, चारों तरफ क्या उच्च वायुदाब का एक केंद्र होता है, ये ऊपर की तरफ क्या है उड़ता हुआ प्रतीत होता है। तो चक्रवात क्या होता है, एक न्यून वायुदाब का केंद्र होता है जिसके चारों तरफ उच्च वायुदाब की जो वायु समदाब रेखाएं हैं वो आ जाती है और ये क्या है मिट्टी या कोई जो भी क्या है एक भयंकर रूप का धारण कर लेता है। ठीक है, तो चक्रवात क्या होता है, एक चक्कर या चक्कर प्लस वात से बना है। चक्रवात का अर्थ क्या होता है, चक्कर प्लस क्या है वात है। चक्कर का अर्थ क्या होता है, चक्री बंगुलियो या क्या बवंडर के नाम से जानते हैं, यानी केंद्र से इस तरफ चारों तरफ क्या है इस प्रकार एक चक्री के आकार का क्या है एक बवंडर बनता है, जिसे क्या कहते हैं चक्रवात कहते हैं। चक्रवात न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं, यानी केंद्र में किस प्रकार का तो न्यून वायुदाब है, जहां पर यह उठता है बीच का जो सेंटर होता है वहां पर क्या वायुदाब किस प्रकार का न्यून होता है। अगर वहां पर कोई व्यक्ति या खड़ा होता है तो वहां पर तो क्या वायुदाब बिल्कुल ही न्यून होगा, उसके चारों तरफ क्या उच्च वायुदाब होता है, तो हवाएं क्या है उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है। तो जो बीच की वस्तु है यह कि उसको ऊपर की ओर उठाकर ले जाता है। जब कभी आपने देखा होगा कि बमूलिया में आता है उसमें कोई भी बीच में कोई भी वस्तु आ गई, जैसे झोंपड़ी है, लकड़ियां हैं, कोई भी वस्तु जो आ जाती है उसको क्या उठाकर वो ऊपर की ओर ले जाता है। क्यों, क्योंकि अंदर तो क्या है न्यून वायुदाब है और बाहर क्या है उच्च वायुदाब है। तो हमें पता है कि पवनें कैसे चलती है, उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है, यानी बाहर से अंदर की ओर चलेगी। तो ये पवनें जब अंदर की ओर से चलती है तो अंदर में जो भी अंतर्निहित वस्तु होती है उसको उठा करके ऊपर की ओर ले जाती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं जब तेज तूफान ही आता है तो उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों, अगर इसने क्या बवंडर का रूप धारण कर लिया, उसने अगर भयंकर चक्रवात का रूप धारण कर लिया तो वो क्या है कोई जो सामने वस्तु आएगी उसको क्या उठाकर ले जाएगा। जैसे 2023 में अभी आया था, जून 2023 में 6 जून को बिपरजॉय तूफान आया था। ये क्या है मोस्टली गुजरात के तट पर टकराने वाला था। क्यों, क्योंकि यह क्या जो तूफान जो आते हैं चक्रवात जो आते हैं जो मोस्टली जो देखे जाते हैं वो तटीय प्रदेशों में होते हैं, यानी जहाँ पर क्या समुद्र और क्या है जल के आसपास का क्षेत्र होता है उससे क्या ये उठते हैं और जो आसपास का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर क्या है टकराते हैं। तो बिपरजॉय जो तूफान था 2023 में आया था, जून 2023 में, और ये अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। अरब सागर से ये क्या है बिल्कुल छोटा सा शांत वातावरण होता है। पहले अगर बात करते हैं तूफान की, चक्रवात क्या है किस प्रकार का था, शांत वातावरण होता है, यानी शांत जल होता है, एक वायुदाब बनता है। ठीक है, यानी क्या एक डिप्रेशन, वायुदाब में भी क्या प्रेशर बनता है, वायुदाब में डिप्रेशन उत्पन्न होता है, जिससे क्या उच्च व न्यून वायुदाब का डिफरेंस होता है और वहां से क्या है एक इस प्रकार का बवंडर जो बाहर निकलता है। तो जब ये अरब सागर से निकला था तो बहुत ही सीमित मात्रा में था, इसमें क्या ज़्यादा अनुमानित नहीं था कि इतना भयंकर रूप ले लेगा। अरब सागर में जब निकला तो छोटा सा एक तूफान लिया था। ठीक है, तो वहाँ के नाविक थे उनके द्वारा क्या इसको देखा गया था, लेकिन 1-2 दिन में क्या है उसने कितना भयंकर रूप धारण ले लिया कि वहाँ के नाविक और जो है वहाँ के प्रशासन ने क्या है वहाँ नाविकों और जो अन्य जो समुद्र में कार्य करने वाले लोग हैं उनको क्या वहाँ कार्य करने से मना कर दिया और क्या उस क्षेत्र में जाने के लिए रोक लगा दी। क्यों, इसने क्या है यहाँ से पानी इसने उठाया था। ठीक है, यानी अंदर क्या था न्यून वायुदाब था, बाहर क्या था उच्च वायुदाब था, यानी उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब हवाएं चली थी। ठीक है, समुद्र में चली तो समुद्र के पानी को ऊपर की उठा रही थी। ठीक है, इस प्रकार पानी को क्या है ऊपर उठा रही थी, तो इसने क्या भयंकर रूप वहाँ पर धारण कर लिया था बिपरजॉय ने।
तो वहाँ को क्या लोगों को मना कर दिया था। भारत में भी आया था, भारत में हिंद महासागर में क्या प्रवेश किया था, हिंद महासागर में क्या है प्रवेश करते हैं, हिंद महासागर पर तो भारत और पाकिस्तान पर सर्वाधिक प्रभावित देखने को इसका असर मिला था। लेकिन गुजरात के तट पर ये आकर क्या है सिमट गया था, ठीक है, इसने थोड़ा शांत अपना स्वभाव कर लिया था, ठीक है, इसलिए क्या भारत में ज़्यादा जनहानि की नुकसान इतना नहीं हुआ था, जनहानि इतनी नहीं हुई थी, ठीक है, अन्यथा बहुत ज़्यादा नुकसान होता, ठीक है। तो विपर्जय क्या होते हैं, न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं, अर्थात केंद्र में वायुदाब कम होता है, ठीक है, केंद्र में बरसात नहीं होती है। तो जहां पर वायुदाब ये बनते हैं यानी चक्रवात बनते हैं उनके केंद्र में बरसात नहीं होती है। जब भी बारिश होगी आसपास के क्षेत्र में तो क्या बारिश होगी, लेकिन जहां बमूलिया है उस क्षेत्र की मिट्टी क्या सूखी रहती है, यानी उसका जो केंद्र है यानी इसे चक्षु कहा जाता है, इसके अंदर बरसात नहीं होती है। तो चक्रवात के केंद्र में क्या बरसात नहीं होती है, ठीक है, बरसात इसमें नहीं होगी। केंद्र के चारों ओर उच्च वायुदाब की सहकेंद्रीय समदाब रेखाएं होती है, यानी उच्च वायुदाब केंद्र में तो क्या है नॉर्मल होगी, ठीक है, जैसे 990 मिलीबार की रेखा है, इसके 992 की है, 995 की है और 997 की जो क्या है मिलीबार रेखाएं हैं उसके चारों तरफ होती है, यानी क्या है उच्च वायुदाब की सहकेंद्रीय रेखाएं होती है, ठीक है। अब चक्रवात की अगर बात करते हैं, खोज किसने की थी, हेनरी नाम का व्यक्ति था, हेनरी पिगटन, ठीक है, हेनरी क्या था पिडिगटन था, उसने क्या है चक्रवात जो था उनकी क्या है खोज की थी। प्रथम बार इनके द्वारा 1892 के करीब क्या है चक्रवात 1865 में इनके द्वारा निरीक्षण किया गया था और 1852 में विधिक रूप से इनके बारे में बताया गया था। तो सर्वप्रथम चक्रवात की अगर बात करते हैं तो कौन सा था, हेनरी क्या था पिडिगटन के नाम का व्यक्ति था, इसने क्या चक्रवात की खोज की थी, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा आज तक का चक्रवात कौन सा है, हुगली रिवर का है, ठीक है, हुगली रिवर साइक्लोन है जिसमें लगभग 3.5 लोग मारे गए थे, 3.5 लोग क्या है 3.5 लाख जो लोग थे वो मारे गए थे। कौन सा था है हुगली रिवर क्या है साइक्लोन है, ठीक है, हुगली रिवर क्या है साइक्लोन है, ठीक है। तो ये क्या है चक्रवात के बारे में ये था, ठीक है। चक्रवात के वैसे क्या 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने भारत में क्या उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय 2 चक्रवातों का क्या है ज्यादा जो प्रभाव है देखने को मिलता है। वैसे ध्रुवीय है और अध्रुवीय चक्रवात, इन प्रकार के क्या 6 प्रकार के जो चक्रवात पाए जाते हैं, लेकिन अपने भारत में जो है मोस्टली 2 ही चक्रवातों का प्रभाव देखने को मिलता है। एक तो किसका नाम है उष्ण कटिबंधीय और क्या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। तो ये क्या है उच्च वायुदाब के न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके तरफ उच्च वायुदाब पाया जाता है। अब मैंने बताया था कि उच्च जो पवनें होती हैं वो पवनें कहाँ से कहाँ तक चलती है, यानी केंद्र से परिधि की ओर चलती बाहर की ओर चलती है। तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने क्या दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिण गोलार्ध में पवनें क्या है अपनी बाईं ओर मुड़ती है, ठीक है। पवनों के कोरियोलिस बल में ये आपको समझाया था कि पवनें क्या है उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ती है और दक्षिण गोलार्ध में क्या है अपनी बाईं ओर क्या है मुड़ जाती है। तो पवनें क्या विक्षेपित होती हैं यानी विचलित हो जाती है, ठीक है। तो ये कौन सा है, अगर चक्रवात की अगर हम बात करते हैं तो चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में किस साथ चलेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में जब चक्रवात आता है तो उसमें क्या है घड़ी की सुई के प्रतिकूल दिशा में क्या है चलता है, ठीक है। उत्तरी दिशा में जब चक्रवात का आगमन होता है तो उसमें इसकी आकृति किस प्रकार की होती है, यानी किस प्रकार से ये के आगे गमन करेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज क्या है गमन करता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलता है, ठीक है, गमन करता है आगे की तरफ, ठीक है। घड़ी की सुई ऐसे है तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे गमन करता है। उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलता है, हवाएं इस प्रकार चलेगी, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में चलता है, यानी जब दक्षिणी गोलार्ध में ये चलता है तो किस प्रकार का होता है क्लॉकवाइज चलेगा, और जब क्या है उत्तरी गोलार्ध में जब यह चलता है तो किस प्रकार का चलेगा एंटी क्लॉकवाइज है, यानी क्या है विपरीत दिशा में सुई के विपरीत दिशा में गमन करता है। तो दक्षिण गोलार्ध में जब क्या पवनें चलती है तो इस प्रकार चलेगी, ठीक है, इस प्रकार चलती है, ठीक है। तो इस प्रकार चक्रवात जो होते हैं किस प्रकार होते हैं, न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं और इनके चारों तरफ क्या उच्च वायुदाब की केंद्रीय रेखाएं जो है वो पाई जाती है, ठीक है। ये मोस्टली जो है तटीय प्रदेशों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, अपने समतलीय क्षेत्रों में क्या है इनका प्रभाव कम होता है, कम देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो अब क्या है, चक्रवात का जो आकार है वो किस प्रकार का है, ठीक है, चक्रवात का आकार भी लगाइए तो क्या है, अंडाकार, गोलाकार या क्या है, वी शेप की धारणा ले लेता है, ठीक है। तो चक्रवात का आकार किस प्रकार का है, गोलाकार, अंडाकार या क्या है, वी अक्षर के समान है, इस प्रकार यह क्या अपनी आकृति जो है वो निर्धारित करता है, ठीक है। तो चक्रवात है उसकी आकृति किस प्रकार की होती है, तो चक्रवात है वो अपनी आकृति निर्धारित करता है। चक्रवात अंडाकार, या तो क्या अंडाकार होगा, इससे घूमता रहता है, या क्या गोलाकार या वी शेप के समान हो, वी आकृति के समान होगा, वी आकृति के समान होता है। चक्रवात किस प्रकार का होता है, वी जो शेप की आकृति है उस समान क्या है ये होता है, ठीक है। तो जो क्या है, तटीय जो प्रदेश है उसमें क्या है, ये चक्रवात आते हैं। तटीय प्रदेश में क्या अचानक मौसम में परिवर्तन किसके कारण होता है, चक्रवातों के कारण होता है, ठीक है। तटीय प्रदेशों में, तटीय प्रदेशों में अचानक मौसम का बदलना, मौसम का बदलना किसके कारण होता है, चक्रवात के कारण होता है, क्योंकि वहाँ चक्रवात आते रहते हैं, समुद्र में पानी ऊपर नीचे रहता है, जिसके कारण क्या है, ऊपर नीचे पानी जब होता है तो इसमें क्या है, मौसम का परिवर्तन, यानी क्या वहाँ का चक्रवात से क्या मौसम क्या है, परिवर्तन हो जाता है। गर्मी है तो क्या उमस के कारण क्या वहाँ जो समुद्र से पानी ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर की तरफ उठता है, क्या है वहाँ चारों ओर क्या भवंडर एक पैदा हो जाता है, जिसके कारण क्या है वहाँ भवंड जो क्या बमूलियो या क्या भवंडर एक दिखाई देता है, जो वी या अंडाकार आकृति के समान होता है। इसलिए तटीय प्रदेशों को क्या ज़्यादा सरकार के द्वारा ज़्यादा आह्वान किया जाता है कि आप अपनी जो मकान है वो थोड़ी से क्या है दूर क्षेत्रों में बनाए। क्यों, जब ऐसे कोई आपदा आ जाए तो इसमें क्या है आपको क्या है इधर उधर होने में क्या है आसानी हो जाए, ठीक है। इसलिए कहा जाता है, गुजरात का जो कांडला बंदरगाह है उसके आसपास के क्षेत्र में क्या मकान बने हुए हैं, लेकिन वो लोगों ने क्या बहुत ही नज़दीक बना लिया। तो पीछे जो ये बिपरजोय जो तूफान आया था 6 जून को 2023 को अभी आया था, उस समय इन्होंने क्या बहुत ज़्यादा इनका नुकसान हुआ था। इनके वैसे तो जन हानि नहीं हुई थी, लेकिन क्या वैसे तो वस्तुओं का नुकसान हुआ था, जो मकान थे उनका भी क्या है नुकसान देखने को यहाँ पर मिला था, ठीक है। तो इसलिए क्या तटीय प्रदेश में क्या है ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो चक्रवात का क्या है उत्पत्ति से लेकर, चक्रवात जब उत्पन्न होता है और समाप्ति के जो क्या है जीवन काल को उसको क्या कहा जाता है, झुंझापत के नाम से जानते हैं, झुंझापत के नाम से, ठीक है, या झुंझापत या क्या है जीवन चक्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब से चक्रवात उत्पन्न होता है और समाप्ति तक के काल को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, चक्रवात का जीवन चक्र है, ठीक है। चक्रवात की उत्पत्ति से लेकर उसके अंतिम बिंदु तक के सफर को चक्रवात का जीवन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रवात का क्या जीवन चक्र कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवन चक्र के नाम से जानते हैं। तो जहाँ से ये उत्पन्न होता है और उसके समाप्ति तक जीवन चक्र कहा जाता है, ठीक है। और चक्रवात की अगर हम बात करते हैं, इन्हें कौन से स्केल से मापा जाता है, चक्रवातों की उत्पत्ति जो होती है उन्हें एक रिएक्टर स्केल होता है, जिसे क्या कहा जाता है, टी स्केल के नाम से जानते हैं, ठीक है, टी स्केल के नाम से जानते हैं। तो चक्रवातों को क्या है जानने का भी कौन से प्रकार का चक्रवात है, इसकी हवा का वायुदाब कितना है, तो उसके जानने के लिए कौन सा स्केल होता है। तो चक्रवातों की गति मापने के लिए क्या होता है, टी स्केल से मापी जाती है, ठीक है। चक्रवातों की गति किससे मापी जाती है, टी स्केल से मापी जाती है, ठीक है। चक्रवातों की गति टी स्केल से मापी जाती है। कौन सी स्केल से, टी स्केल से क्या है मापी जाती है। चक्रवात जो आते हैं एक स्केल होता है जिसे टी स्केल कहा जाता है, ठीक है। तो चक्रवात का मैंने बताया था कि चक्रवात का जो केंद्र होता है वो किस प्रकार का होता है, शांत होता है। चक्रवात का केंद्र क्या था, शांत होता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, चक्रवात का चक्षु के नाम से जानते हैं, ठीक है। चक्रवात की आंख या चक्रवात का चक्षु कहा जाता है, क्योंकि क्या बीच का जो केंद्र होता है वो क्या शांत होता है, यानी चारों तरफ ये देख सकता है, तो इसलिए इसे चक्रवात की आंख या चक्रवात की क्या चक्षु के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं चारों तरफ किस प्रकार की होती है,
इसके चारों तरफ उच्च वायुदाब की जो क्या है समदाब जो रेखाएं हैं वो देखने को मिलती है। तो कौन सा है? चक्रवात। लिख देते हैं चक्रवात। चक्रवात का केंद्र शांत होता है, जिसे चक्रवात की आंख या चक्षु के नाम से जानते हैं। चक्षु के नाम से जानते हैं। ठीक है, चक्रवात का केंद्र शांत होता है, जिसे क्या है चक्रवात की आंख या चक्रवात की क्या है चक्षु के नाम से क्या है जानते हैं। ठीक है, इसका जो होता है इसके क्या झुंझापथ या क्या स्टॉर्म ट्रैक कहा जाता है। इसका जो जीवन चक्र होता है जहाँ से ये क्या चलता है तो इसको क्या कहा जाता है? झुंझापथ है। ठीक है, चक्रवात जब आगे बढ़ता है इसको किसके नाम से जानते हैं? इसे झुंझापथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? झुंझापथ यानी स्टॉर्म ट्रैक के नाम से क्या है जानते हैं। अब हम बात करते हैं शीतोष्णकटिबंधीय और क्या उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय और कौन से आते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय और क्या है उष्ण जो कटिबंधीय है वो चक्रवातों की हम क्या है बात जो है वो करते हैं। ठीक है, जो क्या है चक्रवात आगे की तरफ बढ़ता है। चक्रवात के आगे बढ़ने के पथ को झुंझापथ क्या कहते हैं? झुंझापथ या स्टॉर्म ट्रैक कहा जाता है। स्टॉर्म ट्रैक कहते हैं। जब चक्रवात आगे की तरफ बढ़ता है तो इसे क्या कहा जाता है? झुंझापथ या क्या कहते हैं स्टॉर्म ट्रैक के नाम से क्या है जानते हैं। इसे किसके नाम से जानते हैं? स्टॉर्म ट्रैक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या है भारत में क्या है मोस्टली शीतोष्ण और क्या उष्णकटिबंधीय दो प्रकार के क्या है, वैसे तो 6 प्रकार के होते हैं चक्रवात, लेकिन हमारे जो भारत में क्या है 2 प्रकार के ज़्यादा इनको देखा जाता है। एक तो क्या शीतोष्णकटिबंधीय है और क्या है उष्णकटिबंधीय क्या है चक्रवात है। ठीक है, तो पहले अगर हम बात कर लेते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, तो शीतोष्णकटिबंधीय क्या है चक्रवात है। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात वैसे ध्रुवीय ये है, लेकिन भारत क्या है तो उपोष्णकटिबंधीय में आता है। शीतोष्ण उष्ण 2 ही क्षेत्र आते हैं, इसलिए क्या है इसकी बात कर लेते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो मैंने आपको बताया था कि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन कौन क्षेत्र है। वह क्षेत्र जो क्या है 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो आता है उसे क्या कहा जाता है? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो इन्हीं क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यानी जो चक्रवात 35 डिग्री से 65 डिग्री के अक्षांशों के मध्य आते हैं उन्हें शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन से? वे चक्रवात जो 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, तो ये अगर बात करते हैं एक वातागर सिद्धांत था। ठीक है, इसी के अनुरूप क्या इसमें आते हैं कि गर्म हवाएं ऊपर उड़ती है और ठंडी हवाएं क्या नीचे है, तो दोनों के बीच में क्या एक वाता बनता है जिसे वातागर कहा जाता है। ठीक है, कि गर्म पवनी और ठंडे पवनी जहाँ पर मिलती है उनके द्वारा क्या है एक स्थान बनता है जिसे क्या कहा जाता है? वातागर कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? वातागर कहते हैं। और यहीं पर क्या होता है जो जिस मार्ग पर ये आगे जो ये बढ़ता है इसे जो चक्रवात बढ़ता है शीतोष्णकटिबंधीय इसे झुंझापथ, वो मैंने बताया था कि जिस पथ पर चक्रवात आगे बढ़ता है उसे झुंझापथ या क्या स्टॉर्म ट्रैक के नाम से क्या है जाना जाता है। ठीक है, गर्मियों में अगर हम देखते हैं तो इनकी जो क्या है चक्रवात की क्या है जो स्पीड होती है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। और अगर हम बात करते हैं
सर्दियों की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या 48 किलोमीटर होती है। तो सर्दियों में कितनी होती है 48 होती है। और ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में कौन सी होती है 32 किलोमीटर जो है प्रति घंटे के हिसाब से क्या है ये आगे की ओर क्या है गमन करता है। ठीक है, तो चक्रवात क्या है शीतोष्ण कटिबंध में तो कौन सा आएगा 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य आते हैं, इन्हें शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात कहते हैं। ठीक है, तो एक क्षेत्र बन जाता है 35 से 65 के मध्य, जिसे क्या कहा जाता है वातागर कहते हैं, यानी गर्म और ठंडी हवाएं जहां मिलती है उसे क्या कहा जाता है वातागर है। ठीक है, यहाँ पर ये आता है, यहाँ पर गर्म और ठंडी जब हवाएं मिलती है तो यहाँ के उत्पन्न करती है वायुदाब उत्पन्न होता है, जिससे क्या है तूफान उत्पन्न होता है। ये ब्रकनीज ने सिद्धांत दिया था। ठीक है, ब्रकनीज ने, ये क्या है ब्रकनीज का सिद्धांत है, यानी ठंडी और गर्म जो हवाएं जहाँ पर मिलती है उसके द्वारा एक क्षेत्र बनता है जिसे क्या कहते हैं वातागर कहा जाता है। यहीं से क्या है तूफान उत्पन्न होता है आगे की तरफ बढ़ता है। दूसरा क्या है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अगर बात करते हैं उष्णकटिबंधीय अपने को पता है कौन से क्षेत्र में है, जहां से क्या है अगर हम बात करते हैं जीरो वाला तो कौन सा है उष्ण 0 से 5 डिग्री का है, 0 से 5 डिग्री है उसके क्या है ऊपर की तरफ चलते हैं। ठीक है, 0 से 5 डिग्री क्या है ऊपर की तरफ चलते हैं तो दोनों गोलार्धों में, यानी क्या है 5 डिग्री से ऊपर और क्या 30 डिग्री से मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यानी 5 डिग्री से 30 डिग्री के अक्षांशों के मध्य चलने वाला जो हवाएं चलने वाली है उन्हें क्या कहा जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। यानी जो चक्रवात 5 से 30 डिग्री के अक्षांशों 5 से 30 डिग्री के अक्षांशों के मध्य आता है, यानी जो चक्रवात क्या 30 से 5 डिग्री के अक्षांशों मध्य आता है उसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ठीक है, ये जो क्या है व्यापारिक पवन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन सी पवनें चलती है व्यापारिक पवनें हैं। व्यापारिक पवनों के मिलाप के कारण क्या है ये जो क्या है ये चक्रवात है उत्पन्न होता है। ठीक है, व्यापारिक पवनें होती है, व्यापारिक पवनें आपस में जब मिलाती है तो वहाँ पर एक वायुदाब उत्पन्न करती है जिससे क्या है ये उत्पन्न होता है। तो ग्रीष्म काल में क्या है स्पीड कितनी होती है, शीतकाल की अगर बात करते हैं तो शीतकाल में इसकी गति कितनी होती है 48 किलोमीटर है गति। ठीक है, और ग्रीष्म में कितनी होती है ग्रीष्म काल चक्रवात की बात करते हैं तो 32 किलोमीटर होती है। ठीक है, 32 किलोमीटर इसकी 48 किलोमीटर जो गति है वो देखने को मिलती है। ठीक है, 48 किलोमीटर है इसको गति को क्या है देखने को मिलती है। इसमें अब क्या है प्रशांत महासागर से हिंद महासागर से अंटार्कटिक महासागर विभिन्न प्रकार के चक्रवात उड़ते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये करंट के अपडेट के हिसाब क्या है इनका पूछा जाता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के लिए क्या है ज़्यादातर हिंद महासागर से जो तूफान उड़ते हैं उनके द्वारा ज़्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है वो किया जाता है। तो हिंद महासागर से उड़ने वाले तूफान के कारण क्या है भारत और पाकिस्तान ज़्यादा होते हैं। जैसे ये अगर हम बात करते हैं विली विलेज है विपर जो है इनका क्या है भारत में ज़्यादा क्या प्रभाव देखने को मिला है। ठीक है, तो कुछ तूफान है उनके बारे में देख लेते हैं कि उनके कब कब क्या क्या नाम दिए गए थे। ठीक है, कब कब क्या है नाम जो है दिए गए हैं। तो अब क्या है हमें पता है पहला तो तूफान था, अभी इसकी बात कर लेते हैं 2023 का जो तूफान है नाम क्या था बिपरजॉय है। नाम क्या था बिपरजॉय है। ठीक है, बिपरजॉय तूफान है। इसका नाम किसने दिया तो इसका नाम क्या बांग्लादेश ने दिया था। नाम किसने दिया था बांग्लादेश ने दिया था। नाम क्या दिया था बांग्लादेश ने इसका बिपरजॉय दिया था। वहाँ पर इसको क्या कहा जाता है आपदा, कठिन आपदा की अगर बात करते हैं यानी वहाँ पर क्या है इसको बहुत ही जो क्या है आपदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी आपदा आ गई इसलिए क्या बिपरजॉय इसका नाम दिया। बिपरजॉय का अर्थ क्या होता है आपदा है, बांग्लादेश में इसका अर्थ क्या होता है आपदा है। ठीक है, आपदा है इसके नाम से क्या इनके द्वारा क्या है जो नाम था वो दिया गया था। ठीक है, और हमें इससे पहले की अगर बात करते हैं 2021 की तो 2021 में कौन सा तूफान आया था ताउते है। उसने भी बहुत ही पटले मचाई थी। 2021 का कौन सा था ताउते है। 2021 का क्या था ताउते था। ठीक है, इसका नाम दिया गया था और इनके द्वारा क्या ताउते के नाम के इनको रखा गया था। ठीक है, और 2020 का जो तूफान था इसका क्या है अम्फान है। ठीक है, 2020 का सभी जानते हैं अम्फान है। इसने क्या बहुत ही भयंकर तबाही मचाई थी। ठीक है, 2020 का अम्फान है। अब क्या है ज़्यादातर क्या है 2022 जो करंट का चलता है उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। प्राचीन के केवल नाम पूछते हैं कि कौन सा किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, 2000 अगर हम बात करते हैं 20 का अम्फान था। 2019 का कौन सा था फानी नाम से दिया गया। 2019 के तूफान का क्या नाम था फानी है। 2019 में जो तूफान आया था उसका नाम था फानी है।
तो 2019 में क्या था, फानी जो नाम है वो दिया गया था। और 2018 में एक नाम आया था जिसका नाम क्या, तितली दिया गया था। 2018 में क्या है, एक तूफान आया था जिसका नाम क्या था, तितली नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और उसे क्या है, उससे भी क्या है, वो तूफान से क्या तबाही देखने को मिली थी, किसका नाम क्या था, तितली है। इस प्रकार के जो मोस्ट तूफान थे उनके नाम हैं। इससे तो क्या 2016 में, 17 में, 15 में ऐसे भी आए थे, लेकिन वो क्या प्राचीन पुराने हो गए, इसलिए क्या वहाँ से ज़्यादा क्या क्वेश्चन नहीं उठते हैं, यहीं से क्या क्वेश्चन जो क्या है उठते हैं। ठीक है, तो कौन से चक्रवात है, चक्रवात 2023 का नाम क्या है, बिपरजॉय है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश के द्वारा इसका नाम दिया गया था। आपदा है, गुजरात के तट पर यह टकराया था, वहाँ पर हुआ था, लेकिन भारत और क्या पाकिस्तान में इसका क्या है असर देखने को मिला। हिंद महासागर से क्या ये उत्पन्न हुआ, अरब सागर में हुआ था, लेकिन हिंद महासागर से प्रभाव से क्या है भारत और पाकिस्तान में इसने प्रभाव दिखाया था। ठीक है, 2021 का कौन सा था, ताउते है, 2020 का अम्फान है, 19 का क्या था, फनी है, और 2018 कौन सा है, तितली जो नाम है वो दिया गया। ठीक है, अब एक और छोटा सा टॉपिक और है, चक्रवात इतना ही है। ठीक है, चक्रवात में क्या है, इतना ही है, मोस्टली पूछे जाते हैं कि उसके चक्षु किसे कहा जाता है, उसका जो ट्रैक होता है इसे क्या का नाम दिया गया है। ठीक है, इनके नाम से जाना जाता है। अब दूसरा कौन सा था, प्रति क्या है, चक्रवात है। एक छोटा सा टॉपिक और है इसके बाद में हमारे क्या महाद्वीप स्टार्ट होंगे। ठीक है, महाद्वीप क्या है स्टार्ट करेंगे उसके बाद। ये क्या है, प्रति चक्रवात है, छोटा सा ही है, अभी कर लेते हैं। प्रति क्या है, चक्रवात है। ठीक है, ये जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। चक्रवात में क्या है, न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं। ठीक है, न्यून वायुदाब का क्या होता है, केंद्र होता है। इसमें क्या है, उच्च वायुदाब का क्या है, केंद्र होता है। प्रति जो चक्रवात होता है इसका क्या है, जस्ट उल्टा चलता है चक्रवात का, यानी प्रति चक्रवात होता है इसमें क्या होता है, न्यून वायुदाब, इसमें क्या है, उच्च वायुदाब का केंद्र होता है, उच्च वायुदाब का केंद्र होता है। यानी केंद्र में कौन सा था, वायुदाब किस प्रकार का है, उच्च होता है, और बाहर किस प्रकार का होता है, न्यून वायुदाब होता है। ठीक है, केंद्र के जो चारों तरफ होती है वो किस प्रकार की होती है, न्यून सेकेंद्रीय वायुदाब रेखाएं होती है। यानी केंद्र के चारों ओर, केंद्र के चारों ओर न्यून सकेंद्रीय, न्यून क्या है, सकेंद्रीय रेखाएं होती है। यानी यहाँ पर तो क्या है 900, ठीक है, यहाँ पर तो क्या है 900, जैसे 95 की समदाब रेखा है, 998, 995 कुछ भी कर लो, इसके बाद 995, फिर 993, 992, यानी केंद्र की जो समदाब रेखा है उसका वायुदाब सर्वाधिक होता है, चारों तरफ क्या है न्यून वायुदाब ऐसे चलता जाता है। तो यह क्या उच्च वायुदाब के क्या होते हैं, केंद्र होते हैं। ठीक है, इसमें जो केंद्र में परिधि की ओर चलती है, इसमें जो हवाएं होती है वो क्या है, उसमें तो किससे चली थी, उल्टी चली थी, इसमें क्या है उसकी उल्टी चलती है। उसमें पवनें किस प्रकार चली थी, परिधि से केंद्र की ओर चली, इसमें क्या पवनें क्या केंद्र से परिधि की ओर चलती है, उसके उल्टा चलता है। इसमें जो पवनें होती है केंद्र से उच्च वायुदाब है यानी न्यून वायुदाब है, तो क्या केंद्र से परिधि की ओर चलती है। उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब, वो तो आप अपने आप निकाल लोगे कि उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की पवनी प्रति चक्रवात में चलती है, और परिधि से केंद्र की ओर यानी कि न्यून वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर क्या पवनी चलती है। यानी बाहर क्या था, उच्च था, अंदर क्या था, न्यून था। इसमें क्या उल्टा है, अंदर कौन सा उच्च वायुदाब, बाहर कैसा है, न्यून वायुदाब। तो पवनी कैसे चलेगी, उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर यानी केंद्र से परिधि की ओर चलती है। ठीक है, प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो उसमें क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था यानी प्रतिकूल चली थी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कैसी थी, उसमें क्या थी, प्रतिक्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में इसमें क्या अनुकूल होगी, घड़ी के सुई के समांतर, घड़ी के सुई के अनुरूप। ठीक है, और दक्षिण में प्रतिकूल चलेगी। घड़ी की क्या है, प्रतिकूल जो क्या है ये चलती है। ठीक है, तो इसमें प्रति चक्रवात होता है, इसमें होता है। ठीक है, तो जो प्रति चक्रवात आते हैं उसमें क्या है, बमूल या भूमंडल किसी प्रकार का नहीं रहता है। प्रति चक्रवात में क्या है, मौसम किस प्रकार का होता है, साफ और क्या है सुहावना होता है। इसमें किस प्रकार रहता है, मौसम जो है, मौसम किस प्रकार का रहता है, मौसम साफ व सुहावना रहता है। इसमें जो मौसम किस प्रकार का होता है, साफ और क्या है सुहावना होता है। तो प्रति जो चक्रवात है वो किस प्रकार के होते हैं, उच्च वायुदाब के केंद्र होते हैं, चारों तरफ न्यून वायुदाब होता है। हवाएं जो होती है केंद्र से परिधि की ओर चलती है यानी केंद्र से बाहर की ओर चलेगी। हवाएं में से क्या उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है, तो बना लेना अपने हिसाब से। ठीक है, केंद्र में क्या उच्च वायुदाब, बाहर क्या न्यून वायुदाब होगा। केंद्र के चारों ओर न्यून संकेंद्रीय रेखा होती है, ये न्यून होगी। ठीक है, बाहर की तरफ चलेगा तो न्यून होगी। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल चलता है, वो क्या था, चक्रवात क्या था, प्रतिकूल चल रहा था। ये क्या है, जो चक्रवात था वो क्या है प्रतिकूल चल रहा था, और प्रति जो चक्रवात है ये क्या अनुकूल चलेगा, अपोजिट होता है। दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के प्रतिकूल चलता है और चक्रवात होता है वो क्या है अनुकूल चलेगा।
मौसम साफ है, सुहाना रहता है, उसमें क्या भूमंडल भूमूलिया, ये क्या है, मौसम अचानक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या था, इतना ही था। इसके बाद में क्या हम जो अगला टॉपिक है अपना क्या महाद्वीप है वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान की ज्योग्राफी का क्या है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। कई बच्चे करें कि राजस्थान की ज्योग्राफी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है, क्यों, भारत और विश्व में क्या थोड़े से कम पॉइंट आते हैं, तो इससे क्या है राजस्थान की ज्योग्राफी से ज़्यादा पॉइंट आते हैं, तो उसके पर ध्यान दिया जाए। तो उसके बाद में क्या है राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। महाद्वीप है 3 या 4 दिन में हो जाएंगे। इसके बाद में क्या है जो राजस्थान की ज्योग्राफी है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, वैसे भारत का भूगोल है, इसमें थोड़े से टॉपिक है देखेंगे, उसमें भी क्या ऐड करेंगे तो करेंगे। ठीक है, लेकिन राजस्थान की ज्योग्राफी क्या स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, बाकी जो कल है महाद्वीप वह स्टार्ट कर देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।